हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 में क्लास 2 जो कि है प्रकाश का परावर्तन चैप्टर चल रहा था कक्षा 10 के लिए। क्लास कौन सी है? दूसरी है। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश किरण। हमने कल क्या पढ़ा था? प्रकाश और प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट। यानी प्रकाश किरण क्या होता है? मान लीजिए कोई किरण है, सीधी रेखा में चलती है। हमने कहा था क्या कल कि जो प्रकाश किरण होता है सीधी रेखा में चलता है। तो उस सीधी रेखा में जो प्रकाश किरण चलती है उस किरण को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं। यानी कि जब कोई प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गमन करती है या चलती है, किस रूप में चलती है? ऋज रेखी में। क्या होता है? ऋज रेखी में चलता है। प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में चलता है और जो सीधी रेखा में चलता है उसको हम कहते हैं ऋज रेखी। क्या कहते हैं? ऋज रेखी, जो कि 180 अंश कोण को बनाते हुए आगे की ओर बढ़ती है। ठीक, तो जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऋज रेखी रेखा में चलता है तो उस किरण को हम प्रकाश किरण कहते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं, हम उसको बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप नोट्स बनाते जाइए। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण या जब कोई प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या करती है? गमन करती है। किस रेखा, किस बिंदु में? ऋज रेखी तक ऋजु रेखी रेखा में चलती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं। क्या हुआ जब हमने प्रकाश की डिफिनेशन लिखी? जब कोई प्रकाश की किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऋज रेखी रेखा में चलती है तो उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण के आधार पर क्या होता है? प्रकाश, जब एक प्रकाश किरण चलेगी, जब एक प्रकाश जाती है तो उसको कहते हैं प्रकाश किरण। जब बहुत सारी एक स्थान पर प्रकाश किरणें मिलेंगी उसको कहते हैं प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। पुंज में होता है एक समूह या गुच्छा। दूसरी डिफरेंस यानी दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा इसमें प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज, पुंज मीन्स होता है समूह। यानी कि बहुत सी अगर एक लकड़ी होगी तो क्या होगा? सिंगल फॉर्म में होगा। जब बहुत सारी लकड़ियों को क्या करेंगे? इकट्ठा कर लेंगे तो एक क्या बनता है? गट्ठा बनता है। और इसी प्रकार क्या होगा? जब एक प्रकाश किरण होगी तो उसको हम कहते हैं सिंगल फॉर्म में प्रकाश किरण कह सकते हैं। जब बहुत सी सारी किरणें एक स्थान में मिलती हैं उसी को हम कहते हैं प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन हम लिख सकते हैं आगे। जब बहुत सारी प्रकाश किरणें, जब बहुत सी प्रकाश किरणें एक स्थान पर मिलती हैं या प्रकाश किरणें एक स्थान पर मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो उसे प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो क्या हुआ? हमने सीखा, आज प्रकाश किरण सीखा, फिर प्रकाश किरण पुंज देखा। इसके बाद जानकारी हमने दी। इसके बाद क्या होता है? प्रकाश किरण पुंज जो होती है 3 प्रकार की होती है। कितनी होती है? 3 प्रकार की होती हैं।
जो प्रकाश किरणें होती हैं ये कितनी प्रकार की होती हैं? प्रकाश किरणें पुंज 3 प्रकार की होती हैं। प्रकाश किरण पुंज जो होती हैं कितने प्रकार की होती है बच्चों? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? पहला पॉइंट आपका हो जाएगा अभिसारी। क्या होगा? अभिसारी। इसे कहते हैं इसे कहते हैं कन्वर्जेंट। और दूसरा पॉइंट होगा आपका अपसारी। अपसारी सभी के शब्दों के अर्थ हम बताएंगे कैसे डिफाइन करोगे। तीसरा पॉइंट होता है समांतर। क्या होता है? समांतर, जिसे कहते हैं पैरेलल। मीन्स समांतर मीन्स क्या होगा? जब कोई दो रेखाएं होती हैं इस प्रकार से सीधी रेखाएं चलती हैं तो इनके जो बीच में जो गैप होता है समान होता है, उन किरणों को हम समांतर कहते हैं। देखिए समांतर किरण पुंज कहेंगे इसको बेटा। पहला है अपसारी प्रकाश किरण पुंज, दूसरा है अपसारी प्रकाश किरण पुंज, तीसरा है समांतर प्रकाश किरण पुंज। अब तीनों को डिफाइन कैसे करेंगे हम? पहला पॉइंट देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप नोट्स बनाते जाइए। देखिए अभिसारी CONVERGENT कन्वर्जेंट मीन्स होता है किसी प्रकाश किरण को एक स्थान पर इकट्ठा करना। अभी मीन्स क्या होता है? अभी मीन्स तुरंत। अभी मीन्स क्या होगा? तुरंत। अब मीन्स क्या होगा? तुरंत। यानी कि प्रकाश किरणें जब एक स्थान पर मिल जाएं, मतलब क्या होगा? तुरंत। जब कोई प्रकाश किरणें चलेंगी तो क्या होगा? एक स्थान पर मिलनी चाहिए। तो अब सारे में क्या होगा? जब कोई प्रकाश किरण पुंज जब चलती है तो एक स्थान पर मिलती है। क्या होती है? मिलती है। इस क्रिया को हम अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और ये क्रिया किसमें होती है? किस दर्पण में होती है? अवतल दर्पण में होती है। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में ये क्रिया होती है। अवतल दर्पण में यह क्रिया होती है। अब इसका डायग्राम देखेंगे किस प्रकार बनेगा। देखिए ये आपका बिंदु हो जाएगा, ठीक। और प्रकाश किरण इस प्रकार से एक स्थान पे जाके मिलेंगी, इस प्रकार से। अब जब बहुत सारी प्रकाश किरणें एक स्थान में मिल रही हैं तो इसको क्या कहेंगे? हम प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। और इसका डायग्राम जो है इस प्रकार से बनेगा। सभी किरणें क्या एक स्थान पे मिल रही हैं तो इसमें क्या अभी सारी मीन्स होता है अभी, मतलब तुरंत किसी स्थान पर प्रकाश किरणें मिलनी चाहिए। जब बहुत से सारी प्रकाश किरणें एक स्थान मिल जाती हैं उसको कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। और इस क्रिया में क्या होता है? अभिसारी प्रकाश किरण का निर्माण होता है। और ये क्रिया जो होती है अवतल दर्पण में लागू होती है। इसके बाद होगा अपसारी। अपसारी इसे कहते हैं डाई कन्वर्जेंट अपसारी। अप मीन्स होता है फैलाव। क्या होता है? फैलाव। क्या होता है? अप मीन्स होता है फैलाव। यानी बहुत सी सारी किरणें एक स्थान से क्या होंगी? बाहर की ओर फैलेंगी। अपसारी में क्या था? एक बिंदु पर मिल रही थी। क्या थी? एक बिंदु पर मिल रही थी इस प्रकार से। तो अपसारी में क्या? इसका उल्टा चलेगा। क्या होगा? इसका उल्टा चलेगा। इनकी एक बिंदु से प्रकाश किरणें बाहर